बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, एक एतराज़ के जो बारहा किया जा रहा है वो ये है कि किताब सुलैम इब्न कैसर हलाली में ही फ़कत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का जिक्र है और कहीं नहीं। इसका दावा अमीरिया साहब करते हैं। इनका दावा पहले मुलाहिज़ा फरमाइए कि जितनी किताबों में सैयदना उमर पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो नाउज़ुबिल्लाह हज़रत फ़ातिमा के कातिल हैं, उसकी असल एक ही सनद है, एक ही किताब है जिससे सारों ने ली हुई है, और वो किताब है सुलैम बिन कैस हिलाली की। उर्दू में हम सलीम बोलते हैं, ये लफ्ज़ सुलैम है अरबी में। नाज़रीन इकराम, इसका जवाब जुज़ी और कुली दोनों एतबार से दिया जा सकता है। इंजीनियर साहब ने कहा है कि ये वाक़या सिर्फ किताब सुलैम में मनक़ूल है और किसी ने कहा है कि किताब सुलैम मनगढ़ंत किताब है। लेकिन अगर हम दोनों ज़ावियों से तफसील से गुफ्तगू करें तो यकीनन बात बहुत तूल पकड़ जाएगी। लिहाजा हम फिल वक्त सिर्फ यही नुक्ते पर गुफ्तगू करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम किताब सुलैम इब्न कैसर हलाली की मुकम्मल तौसीक पेश करेंगे कि किताब मोतबर है। आइए कुछ मुख्तसर अदिल्ला जिक्र करते हैं। सबसे पहली किताब है अल-काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 291। ये छपी है बैरूत लुबनान में। कुलैन से अब रिवायत नकल करते हैं अपनी मुकम्मल सनद के साथ के इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सद्दीक़ा व शहीदा थी। अल्लामा मजसी मराअतुल उक़ूल में जिल्द 5 सफ़ा नंबर 315 में कहते हैं कि इस हदीस की सनद सही है। इसी तरह अल्लामा सैयद जवाद तबरेज़ी भी सिरातुन निजात में इस रिवायत की सनद को मोतबर करार देते हैं। तो सबसे पहले इससे ये साबित हुआ कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपनी तिबी वफात नहीं पाएंगी, बल्कि उनको शहीद किया जाएगा और दर्जा शहादत पर फाइज होंगी। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर उनके घर पर हमला ही नहीं हुआ तो फिर शहादत किस तरह वाक़या हुई? इसका जवाब भी दिए चलते हैं। ये किताब है मिनहाजुद दावात सैयद इब्न ताउस की। इसका सफ़ा है 307। मुअस्ससतुल इल्मुल मतबूआत से छपी है। सैयद इब्न ताउस इसमें मोतबर सनद के साथ एक रिवायत का जुमला नकल करते हैं कि जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सजदा शुक्र बजा लाते हैं तो फरमाते हैं, कहते हैं, अल्लाह इन दोनों पर लानत कर जिन्होंने तेरा दीन बदला, तेरी नेमतों को बिगाड़ा, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान लगाई, तेरी मिल्लत की मुखालफत की, तेरे रस्ते से रोका, तेरी नेमतों को जुटलाया, तेरे कलाम का तेरे ऊपर ही इनकार किया, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजाक का बर्ताव किया और तेरे नबी ज़ादे यानी मोहसिन इब्न अली को इन दोनों ने कत्ल किया। मोहतरम नाजरीन, यहाँ पर हजरत मोहसिन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शहादत की तरफ इशारा मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अबू बकर उमर ने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर हमला ही नहीं किया तो फिर जनाब मोहसिन सलामुल्लाह अलैहा का इसकात और इनकी शहादत कैसे हुई? तो अर्ज किए चलते हैं। ये किताब मुलाहिज़ा फरमाए किताब दलाइलुल इमामिया सफ़ा 134 और 135 में अल्लामा तबरी साहब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से एक रिवायत नकल करते हैं। फरमाते हैं, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का सबब ये था कि कुनफुस जो उमर का आजाद करदा गुलाम था, इसने तलवार की म्यान से सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को बहुक्म उमर मारा कि जिससे मोहसिन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा शदीद जख्मी हो गए। सिरातुन नजात में अल्लामा सैयद जवाद तबरेज़ी रिवायत की सनद को मोतबर करार देते। बहतुल अहज़ान में शेख अब्बास कुम्मी रहमहुल्लाह इसकी रिवायत को मोतबर करार देते हैं। मासातुल ज़ारा में सैयद जाफर मुर्तज़ा आमली भी इस रिवायत की सनद को सही करार देते। एक अगली रिवायत में मुलाहिज़ा फरमाया किताब कंजुल फ़वाइद सफ़ा नंबर 149-150 दारुल इज़्वा बैरूत में छपी है कि जिसमें शेख कराज की एक रिवायत नकल करते हैं कि जिसकी सनद कुछ यूं है, जिसमें हदसना भी अश-शेखुल फ़क़ी अबुल हसन बिन शाज़ान रहमहुल्लाह काला हदसनी अबी रज़ी अल्लाह काला हदसना इब्न वलीद मुहम्मद बिन हसन काला हदसना अस्सफ़ार बिन मुहम्मद अल हुसैन काला हदसना मुहम्मद बिन ज़ियाद अन मुफ़स्सल बिन उमर अन यूसुफ बिन याक़ूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला समेतो अस-सादिक जाफ़र बिन मुहम्मद अलैहिस्सलाम। इसमें मुहल्ला शाहिदा जुमला ये है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे जद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मलऊन है जो मेरे बाद मेरी बेटी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म करे और इनका हक गस्ब करे और इनको कत्ल करे। इस रिवायत की सनद मोतबर है। एक और हदीस मुलाहिज़ा फरमाया किताब है कामिलुज़ ज़ियारात सफ़ा नंबर 547-548 बाब 108 है, हदीस नंबर 12 है, तहकीक नशर फ़क़ाहा। इब्न कुलैया अपनी मुकम्मल सनद के साथ जिक्र करते हैं। सनद आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं और इसमें मुहल्ला शाहिद जुमला ये है, अल्लाह सवाल कर रहा है कि रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपकी बेटी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म किया जाएगा और इसको महरूम रखा जाएगा और इनका हक गस्ब कर दिया जाएगा और इनको इस हालत में मारा जाएगा जबकि वो हामला होंगी और इनकी इजाजत के बगैर इनके हाथ दाखिल हुआ जाएगा और
پھر شدید پریشانیاں اور بیماری کا سامنا ہوگا کہ جس کا کوئی دفعہ نہیں ہوگا، اور جو ان کا بطن مبارک میں بچہ یعنی محسن علیہ السلام ہے، اس کو بھی حملہ کی وجہ سے ضائع کر دیا جائے اور ان کی وفات اس حملے کی وجہ سے ضرب سے ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ 5 روایتیں وہ ہیں کہ جن میں سے دور دور تک کتاب سلیب ابن قیس الہلالی اور ابان تک کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ نے سند میں بھی بخوبی ملاحظہ کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات میں ہے سیدہ سلام اللہ علیہ پر جو ظلم ہونا ہے اور اس کی خبر، یا بالفعل جو ظلم ہوا ہے اس کی خبر کا ذکر ہے۔ ان روایات میں سے بعض کی سند بہت صاف اور واضح طور پر معتبر ہے، تو اس کے موجود ہوتے ہوئے انجینئر صاحب کا ان روایات کو ضعیف کہنا نہ صرف غلط ہے بلکہ مغالطہ ہے۔ امید ہے کہ مومنین اکرام سمجھ گئے ہوں گے کہ کون مغالطہ کر رہا ہے اور کس کے پاس صحیح ادلہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو ایسے ہی آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے۔